जगति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम नर्मदापुरम सुविख्यातम रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए नर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, 14 जनवरी से निरंतर एक दोहा हम आपको सुना रहे हैं रामचरितमानस का अर्थ सहित, और आज जो है 230वें दोहे तक हम आ गए हैं नहीं। और पुष्प वाटिका प्रसंग है। पुष्प वाटिका में 2 फूल खिले हैं, 2 दिल मिले हैं, 2 फूल खिले हैं बगीचे में, और ये काय के फूल हैं? दोनों प्रेम के फूल हैं। और जब प्रेम खिल जाता है, हृदय में प्रकटित हो जाता है, तब देखिए क्या स्थिति बनती है। अब स्वयं राम जी उस समय अपने मन की बात कोई ना कोई मित्र चाहिए बताने के लिए। अब वो भैया लक्ष्मण जो है छोटे भाई जरूर थे, पर थे तो उनके हम उम्र थे, एक ही साथ जन्म हुआ था चारों का। तो इसलिए हम उम्र देखते हैं। ऐसे तो हम उम्र में एक मैत्री भाव भी होता है। तो कुछ लोग ये ना सोचें कि छोटे भाई को कैसे बता दी उन्होंने ये बात। तो मैत्री भाव भी रहता है, साथ साथ रहते रहते तो एक दूसरे की मन की बात छिपी नहीं रहती। तो राम जी लक्ष्मण जी से ही कहते हैं, क्या कह रहे हैं? तात तो जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जय कारण हो। अरे भैया भैया लक्ष्मण, ये जो धनुष यज्ञ अपन देख के आ रहे हैं ना, गए थे यज्ञशाला देखी अपन ने, तो वो इसी के कारण हो रहा है। यही महारानी है वो, जिनके कारण यही वो सुंदरी है, और सारा संसार इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। और भूप देश देश के भूपति नाना आएंगे यहाँ पर। पूजन गौरी शकील आई और करत प्रकाश फिर फुलवाई। और ये ऐसा लग रहा है मुझे जो पूरे बगीचे में जो एक प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। सीधी बात तो ये है कि भैया जब हमारे हृदय में प्रकाश आ जाता है तो हमें लगता है सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश है। तो पहले तो प्रकाश सीता जी का, आदि शक्ति का प्रकाश ब्रह्म के हृदय में आ गया है, तो इसलिए उनको सब कुछ प्रकाश में दिखाई दे रहा है। तो खुद कहते हैं कि अरे देखो आलोकित करते घूम रही है जो बगीचे में, जो बगीचे को और सुंदर जो कर रही है अपनी सुंदरता से, ये वही जनक लहरी है, जनक नंदिनी है। जासु बिलोक अलौकिक शोभा और सहज पुनीत मोर मन शोभा। और भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, अपनी मन की बात कह रहे हैं राम जी कि भैया मेरा तो सहज स्वभाव है, और ना जाने ये सहज असहज कैसे हो गया, क्षोभ हो गया इसमें, असहज हो गया। अभी तक तो सहज था, और ज्यों ही भैया ब्रह्म का आदि शक्ति से मिलन हुआ तो क्या हुआ, असहज हो गया। तो कह रहे हैं भैया ये लक्ष्मण, मैं तो इस समय असहज नहीं हूँ, अब असहज हो गया हूँ मैं। इसलिए मेरे मन में जो बात उठ रही है मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, तुमको बता रहा हूँ। सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुबह अंग, और मेरा सो ये अंग भी फड़क रहा है। ऐसा लग रहा सकुन हो रहे हैं, और कुछ ऐसा लग रहा मिलन होने वाला है। भैया लग गई, भैया आँखें मिल गई सीता जी से राम जी की, और ऐसी मिली कि फिर वो समझ लो पूरी तरह से मिल गई। तो लिखा है सो सब कारण। अब ये तो समझ में नहीं आता भैया, कोई विधाता है कहीं। अब इस समय तो लोग कहते हैं ये आदमी अचानक कुछ हो जाता है तो भैया न जाने भगवान का क्या है, हमारा कोई जन्म का, पहला जन्म का कुछ रहा होगा। अरे इतनी लड़कियां, इतनी औरतें, सबको भी देखा, कभी ऐसा मन हुआ नहीं। अचानक मन कैसे विचलित हो गया? तो मन वहीं विचलित होता है जहाँ कुछ अपना होता है। तो जन्म जन्म की संगाती थी तो आज प्रकट हो गई। तो कह रहा है कि ये भगवान ही जाने क्या हो गया है। मैंने भगवान जाने क्या हो गया मेरे मन को, मैं कुछ आपको बता नहीं सकता। रघुवंश निकर सहज सुभाऊ मन को पंथ पग धरे न काऊ। और हमारी परंपरा रही है हमारे वंश में, तो हमारे पिताजी के पिताजी कभी ऐसा कोई नहीं हुआ कि रावण जैसा किसी ने किसी का अपहरण किया हो, या किसी का मन कहीं डोल गया हो।
जो मर्यादा चली आ रही, इसी मर्यादा के साथ में, भले चाहे 3-3 हमारे पिता की पत्नी है, पर उन्होंने विधिवत शादी की उनसे। हाँ, ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मर्यादा भंग हो। इसीलिए हमारा तो स्वभाव है, कभी किसी पे अचानक किसी पे मन आता नहीं है। मन मतलब मन को बस में किए हुए हैं, संयम है, संयम से। भाई जिसके माता पिता संयमी, वो भी पुत्र भी वैसे ही, जैसे जाके बा मतारी वैसे वाकई लड़का, और जैसे जाके झोरे नारे वैसे वाकई भरका। ये हमारी बुंदेलखंडी कहावत। तो कह रहे हैं भैया हमारे रघुवंश में तो कभी कुपंथ में है। तुम ये मैं लक्ष्मण समझ मत लेना कि मैंने सीता की तारीफ कर दी तो मेरा मन उधर हो गया, डोल गया, उसके प्रति मेरा लगाव हो गया, तो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। पर नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, और पहली बार ऐसा हुआ है। तो मोहयति सह प्रतीत मन केरी, और जो सपने ऊपर नान ना। यार ज़्यादा उम्र भी कहाँ थी अभी, किशोर अवस्था में तो थे ही अभी, है। अभी तो धीरे धीरे उनके वो क्या है, मूछ के बाल निकल रहे होंगे, धीरे धीरे निकल रहे होंगे। और फिर भी भैया देखो, ये जो काम जो है ना, काम परेशान कब से शुरू कर देता है, ज्यों ही बालपन खत्म हुआ, और फिर बाद में जो है काम उद्रेक शुरू हो जाता है। तो राम जी कहते हैं कि मैंने सपने में भी आज तक तो मतलब इस अवस्था में आ गए हो कि भाई प्रेम कर सकते हैं किसी से, है। मतलब ये अवस्था बताई भाई हालत, ये तो ये कह रहे हैं। और ये छोटे से भी बता रहे हैं भैया कि वे बहुत किशोर अवस्था थे। तो किशोर अवस्था में प्रेम का प्रस्फुटन शुरू हो जाता है। तो राम जी कह रहे हैं भैया मैंने सपने में भी कभी और परनारी नहीं हेरी, यानी उसी तरफ देखा भी नहीं है। और यही भैया लक्ष्मण जी का चरित्र देखो, आप जब पूछते हैं सीता जी के बारे में, पूछते हैं कि सीता ये बेटा, ये जो सुग्रीव में जो जो आभूषण दिए हैं, ये तुम देखो, ये तुम्हारी भाभी के हैं। तो वो तो आखिर रघुवंशी है, तो कह रहे हैं भैया भाभी को मैंने कभी चेहरे नहीं देखा, मैं तो चरण की वंदना करता हूँ हमेशा, मैं नहीं पहचान सकता हूँ। तो ऐसा रघुवंश है, और ये रघुवंश ऐसे वंश में पैदा हुए, और वो हमें बता रहे हैं कि भैया तो हो हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगे, बेटा इस प्रकार से जीवन होना चाहिए, इधर उधर मुँह नहीं मारना चाहिए। ये मुँह मारना कहते हैं अपनी देहाती भाषा में, है क्या कहावत है कि ये नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो वो। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। तो चले भैया मैंने तो और इसीलिए आपने बताया। देखिए ये भी विद्वान इस बात को कहते हैं कि भले ही पिताजी ने 3 पत्नी हो, पर राम जी ने तो ऐसा पाति, या वो पतिव्रता थी सीता जी, वैसे ही न पति धर्म का निर्वाह किया राम जी ने, नहीं। और अपने जीवन में कभी सपने ऊपर नारी न हेरी, और जिनके लह न रिपुरा ने पीठी नहीं पावई परती मन टीठी। और भैया क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय की पहचान बताई है, क्षत्रिय कभी पीठ नहीं दिखाता, दुश्मनों को कभी पीठ नहीं दिखाता मैदान में। और स्त्रियाँ जिनके मन को अपनी तरफ नहीं खींच सकती, बताते रहते हैं हमारे यहाँ तो अभी तक का भैया, कलयुग तक में अभी 200 400 200 300 साल के आसपास की जो कथाएं हम राजस्थान की देखते हैं कि वो युद्ध में जाता है एक, है तो पत्नी भेजती है अपने पति को कि जाओ लड़ो, और मेरी याद ना आ जाए तुम्हें, तो कहते हो अपनी गर्दन काट के दे देती। तो ऐसे ऐसे अपने आप वीरांग ऐसे जो क्षत्रिय हुए हैं भाई, तो अपनी आन बान शान पे सब कुछ करने को तैयार हो जाते थे। एक क्षत्रिय के बारे में तो बताते हैं कि अकबर के दरबार में एक ऐसा क्षत्रिय आया, तो अकबर ने उसकी कहना चाहिए अपमान करते हुए कहा, क्या क्षत्रिय तुम्हारी क्या पहचान है क्षत्रिय की तुम्हारी? सुना है क्षत्रिय लोग हाँ कभी अपने प्राण से हिलते नहीं हैं और अपने जान की परवाह नहीं करते। हाँ बोले साहब हम लोग क्षत्रिय हैं, हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। बोले बताओ पहचान क्या, तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते, अपने भय नहीं है तुमको मौत से, सिद्ध करो। तो उन्होंने उतारते क्षत्रिय ने अपनी तलवार उठाई और गर्दन में मार के एकदम धड़ नीचे गिर गया। बोले ये क्षत्रिय होता है। और बाद में कहते हैं कि वो बादशाह भी जो है उसके लिए बहुत पश्चाताप किया, अरे बाप रे इतना बहादुर आदमी जो मैंने खो दिया। तो बंधु बाकी में क्षत्रिय ऐसे हुआ करते हैं। तो उसी रघुवंश की बात कर रहे हैं कि कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाते, और मंगल है नरजन के नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। और जिनके यहाँ से कभी भिखारी खाली नहीं जाता। हाँ, और एक ने तो व्यंग लिखा है ना, एक कविता में कंजूस के लिए कहता है, कंजूस भी देता है पर क्या देता है कि भिक्षुक को देख पट देते बार बार है, भिखारियों को देख करके पट बार बार देता है, यानी बार बार दरवाजे बंद कर लेता है।
ऐसा देना होता तो ऐसा देना नहीं। तो यहाँ कहते हैं उनके मुँह से कवि, देखिए इसी बात को एक कवि ने कहा है कि क्या कहा है उसने कि रही मन बे नर मर चुके जिन्हें मुख निकसत नाही, जो जिसके मुंह से निकलता है अरे मेरे घर नहीं, मेरे पास नहीं है, और जिनके पहले जे मरे रही मन बे नर मर चुके जो कहीं मांगने जाएं हैं, जो भिक्षा। इसलिए एक संसार में कहा सबसे ज़्यादा हल्का, सबसे ज़्यादा छोटा, सबसे ज़्यादा दीनहीन कौन होता है? वो भिखारी होता है जो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। और इसके साथ में उससे भी ज़्यादा दीनहीन उसे बताया जिसके पास होते हुए भी जो मना कर दे। तो यहाँ लिखा है, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, यानी कभी खाली हाथ लौटते नहीं हैं। ये पहचान बताई उन्होंने रघुवंश की, क्षत्रियों की, ते नरवर थोड़े जग माई, पर ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में कम है जरूर पर कम है। करत बता कही अनुज सना और सिए मन से रूप लुहान। यही होता भैया प्रेम का, जिसने प्रेम किया वो जानता होगा। और जिसने अपनी जवानी में किसी न किसी से आंखें लड़ाई होगी निश्चित रूप से, वो समझता है कि क्या है 24 घंटे जैसे। और भक्त लोग तो कहते हैं जिस प्रकार से काम ही नारी प्यार जिमी लोभी के प्रिय दाम, हाँ तैसे ही प्रभु हमको भी वैसे ही आप वैसे ही प्रिय लगने लगो, ऐसी कृपा कर दो कि हम भी तुमको निरंतर तुमको जिस प्रकार से एक प्रेमी एक प्रेमिका का हमेशा चिंतन करता रहता है। जैसे इस प्रकार इस समय तो भैया प्रेमी का रूप बताया राम जी का, लिखा ना मन सिय रूप लिभान, मन लोभित हो गया उनके रूप को देख करके, और मन में एक छवि आ गई सीता जी की। और इस प्रकार से बातें जरूर कर रहा है लक्ष्मण जी से, पर मन वहीं पर है। तो ये हमारा मन तो भैया इसलिए कि मन नहीं सिंधु समाये है वाली बात भैया। तो मन का तो कोई भरोसा नहीं कब कहाँ चला जाए। हम अभी कथा कह रहे हैं कैसे कहते कहाँ मन चला जाए। आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते कहेंगे अरे हर कुछ बोल रहा है पंडित जी, मन कहाँ चला जाए। तो इस प्रकार से मुख सरोज मकरंद छवि करे मधुप ये वो पान, क्या उदाहरण दिया है भैया। देखा आपने कभी बगीचे में किसी होने को देखा कि फूल पे ऐसा बैठ करके बैठ जाता है तो फूल को छोड़ता ही नहीं है, और धीरे से धीरे 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 उसका रस चूसता रहता है। मधुप रस पान, तो सुंदरता रूपी जो रस का पान कर रहा है कौन कौन कर रहा है? भौरा। कौन भौरा? राम जी के मन रूपी भौरा जो है इस समय सीता जी के कमल मुख रूपी कमल पर बैठा हुआ है। ये मान के चलिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे प्रेमी राम जी को हम नमन करते हुए आज को कथा को विश्राम देते हैं। हर हर महादेव शंभो।